नमस्कार। फिर से एक बार मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलते हैं दोस्तों आज की कहानी की तरफ। आज की जो कहानी हमें भेजा है शशिकांत जी। शशिकांत जी कोलकाता से और कानपुर की तरफ यूपी में आ रहे थे अपना ट्रक लेकर के। उनके साथ में उनका क्लीनर राजू भी था। राजू एक नया लड़का था और उस ट्रक पर काम करते मुश्किल से अभी 8 ही दिन बीते थे। राजू 20-22 साल का नौजवान लड़का था और पहला ही काम शशिकांत जी के ट्रक पर कर रहा था। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हाईवे नाइट की सफ़र पर। दोस्तों मेरा नाम शशिकांत है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी उम्र करीब 45 साल के आसपास उस घटना के समय में थी। मैं अपना ट्रक लेकर के और कोलकाता से निकल चुका था। मेरे साथ में वह नया लड़का था जिसका नाम था राजू। राजू बिल्कुल फ्रेश लड़का था। अब किस लाचारी में किस बेबसी में हमारे ट्रक पर काम करने आया था वो तो मैं अच्छी तरह समझ गया था। वो ट्रक ड्राइवर बनना चाहता था और जिसका परिवार था वो गरीबी में जी रहा था। मैं उसको अपने बेटे की तरह मानने लगा था। मेरा भी बेटा उसी का उम्र का था और उसमें मेरी बेटे की झलक दिखाई पड़ती थी और मुझे उससे बहुत ही प्यार था। मैं उसको काम रुचि से सिखाने लगा था हर एक काम को और वो लड़का सीखता चला जा रहा था। अभी तो कुल 8 ही दिन हुए थे और बहुत ही मेहनती, मिलनसार और बोलने में तामीज़ वाला लड़का था। अब घटना ये हुई थी हमारे साथ में कि हम बिहार बंगाल के बॉर्डर के करीब में थे। आधी रात का वक्त था। रोड पर ट्रैफिक भी चल रहा था रुक रुक करके। ट्रक भी जा रही थी, कार भी जा रही थी, बसें भी जा रही थी। और राजू बोला, उस्ताद जी थोड़ी देर ट्रक को रोक लीजिए ना, मुझे थोड़ा सा बाथरूम जाना है। मैं समझ गया कि लड़का प्रेशर में है और मैं अपना ट्रक को रोक दिया और मैं भी उतर गया था कि चलो इसी बहाने मैं भी अपना फ्रेश हो जाऊंगा। हम दोनों फ्रेश होकर के अपने ट्रक के साइड में आ गए और मैं खिड़की खोल करके चढ़ने लगा। तभी मेरी नज़र केबिन के अंदर में एक औरत को दिखाई पड़ी। मैं एक पल तो हिल सा गया था देख करके उस औरत को, लेकिन दूसरे पल वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। अब कहा जाए तो बिल्कुल वहाँ कोई औरत थी ही नहीं। मैं जो ट्रक के ऊपर में चढ़ रहा था मैं एकदम रुक सा गया था और मैं बहुत बारीकी से ट्रक के अंदर देखने लगा था कि क्या जो मैंने देखा था वो बिल्कुल सच है या मेरा मन का भ्रम। अगर सच होता तो औरत अंदर ही बैठी मुझे मिलती, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ट्रक का केबिन पूरा खाली था। मैं समझा अपना मन का भ्रम है। आंखें हम लोग को रोड पर देखते देखते थक जाती है और इस तरह का कभी काल्पनिक चीज़ भी हमारे सामने में नज़र आ जाती है। तो मैंने अपना ये भ्रम ही माना था इस चीज़ को और हम ट्रक में आकर के बैठ गए थे। राजू भी बैठ गया था, मैं भी बैठ गया था और हम ट्रक को चलाने लगे थे। अभी कुछ ही देर हम आगे पहुँचे थे कि राजू जो था वो बेचैन होने लगा था। मैंने पूछा, राजू क्या बात हुई, क्यों इतना बेचैन हो रहा है? राजू कुछ बोल नहीं रहा था।
और खिड़की से सर निकाल करके वो धड़ाधड़ उल्टियाँ करना शुरू कर दिया था। वो लगातार उल्टी किए जा रहा था। उसकी इतनी उल्टी देख करके अब मैं घबरा सा गया था। मैं ट्रक रोक दिया और राजू के पास पहुंच गया। उसको सर को दबाने लगा, यानी कि बेटा कैसा है अब तबीयत। राजू पस्त हो गया था इतनी सारी उल्टी करके। लग रहा था उसके शरीर में जान ही खत्म हो गया हो। वो अस्त-पस्त सा हो गया था। मैं पानी की बोतल दिया, बेटा कूला कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लग रहा है कोई तो उल्टी चीज़, सीधी चीज़ कोई खा लिया होगा, इसलिए ऐसा तेरे साथ में हुआ है। और मैं उसको समझाने लगा था कि बेटा चल पिछली सीट पर तू लेट जा, आराम कर ले, मैं अकेले ही ट्रक संभाल लूँगा। और उसको मैं पिछली सीट पर लिटा दिया था। अभी मैं ट्रक स्टार्ट भी नहीं किया था, बस ड्राइविंग सीट पर आकर के बैठा था और राजू सीट पर आंख मूंदे लेटा हुआ था। अब इस रात में डॉक्टर को तो मिलना मुश्किल था और दवाई भी नहीं, वो भी सुनसान जगह पर। मैंने सोचा था कि सुबह में चल कर के और पहले इसको डॉक्टर को दिखाया जाएगा। यही अपने मन में मैंने प्लान किया था। और तभी मैं जैसे ही ट्रक स्टार्ट करने लगा, अभी ट्रक में चाबी लगाया ही था, और तभी राजू बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट सुन कर के मैं पीछे की तरफ मुड़ कर के देखा तो क्या देखता हूँ कि जो औरत मुझे दिखाई पड़ी थी केबिन के अंदर में, और वही कपड़े में वो औरत राजू के सीने पर बैठी हुई थी और राजू की तरफ, चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। वो औरत 25 या 30 साल की लग रही थी। अब तो मेरा शरीर में जैसे सुन्न सा पड़ गया था। एकदम लगा कि मेरी जान ही निकल जाएगी। अचानक उस औरत को राजू के सीने पर बैठे देख मैं बुरी तरह से डर चुका था, घबरा गया था कि हे भगवान, ये कहाँ से औरत आ गई और राजू के सीने पर क्यों बैठी हुई है? क्या कोई भूत प्रेत है, कोई चुड़ैल है? मैं तो कांपने लगा था डर से। और राजू को मैं देखा, राजू तो अब बेहोश पड़ गया था। अब बिल्कुल वो शांत था और वो औरत उसकी तरफ, चेहरे की तरफ देखते जा रही थी। और तभी मुझे होश आया। मैंने कि ये सब क्या है? और मैं उस औरत की तरफ देख कर के बोला कि आप कौन हैं? आप इस लड़के के ऊपर में क्यों बैठी हैं? और आप मेरे ट्रक में क्या कर रही हैं? आप जो भी हैं यहाँ से चले जाइए। डरते डरते मैं उससे निवेदन की तरह किया था बात। तभी वो औरत हमारी तरफ मुड़ करके देखी। चेहरा तो सुंदर था उसका, लेकिन जो आंखें थी वो बिल्कुल किसी जानवर की तरह चमक रही थी। आंखों में एक अलग सा ही रोशनी सा नज़र आ रहा था। और मैं उसकी आंखें ही देख करके समझ गया था कि ये कोई इंसान तो नहीं हो सकती। ये ज़रूर कोई प्रेत आत्मा है या फिर कोई चुड़ैल है या और कुछ है। और तभी ये औरत भारी सी आवाज़ में बोली कि तू जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहा, पीछे मुड़ करके देखना भी नहीं, नहीं तो पहले तुझे ही मारूंगी और इसके बाद में इसका नंबर आएगा। और मैं इसके साथ, मुझे प्यार हो चुका है, ये लड़का मुझे पसंद आ गया है, तो मैं इसके साथ प्यार करूंगी। तुम अगर मरना चाहते हो तो वो भी बताओ। वो धमकी भरे लहजे में मुझे जवाब दे दिया था। और उसकी आवाज़ सुन कर के तो मैं सूखे पत्ते की तरह कांप गया था। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये ज़रूर कोई आत्मा ही है। और राजू के साथ में अब क्या करने वाली थी वो मैं समझ चुका था कि ज़्यादातर चुड़ैल आत्माएं कुंवारे लड़कों
को ही पसंद करती हैं, उनके साथ प्यार करने की इच्छुक होती है। और वही खेल अब राजू के साथ में होने वाला था, वो भी मेरे ट्रक में, मेरे सामने में। मैं इस चीज़ से बहुत ही सिहर चुका था डर से कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, राजू को मैं कैसे बचाऊं। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। रोड पर ट्रैफिक बिल्कुल चल रही थी, रुक रुक के ट्रक भी आ रहे थे, लेकिन कोई ट्रक वाले ने मेरी तरफ देखने के लिए कोशिश नहीं किया। वो जल्दी जल्दी अपना ट्रक चलाए जा रहे थे। बस भी आ रहा था, बस भी तेज़ी से निकल रहा था, कार भी आ रही थी, लेकिन हमारी तरफ कोई नज़र नहीं कर रहा था। वो तो सोच रहे होंगे कि ट्रक वाला या तो ख़राब है या ऐसे ही रोके खड़ा है। किसी ने निगाह हमारे ऊपर में नहीं डाली। अगर डालता तो मैं ज़रूर हाथ का इशारा करता या कुछ बताने की कोशिश करता, लेकिन हमारी सूध किसी ने नहीं ली। वो अपने रास्ते चलते जा रहे थे। अब मैं कनखियों से देखा, जो औरत थी, जो लड़की थी, वो राजू के कपड़े खोलने लगी थी। अब मुझे समझते देर नहीं लगा कि अब कुछ ही पल में ये करने वाली है। और मैं सामने की तरफ देखने लगा था, रोड की साइड में। मैं पीछे की तरफ देखा ही नहीं बिल्कुल। अब मुझे बहुत डर लग रहा था कि उस औरत ने मुझे बिल्कुल चेतावनी दे रखी थी कि तुम पीछे की साइड बिल्कुल नहीं देखोगे। और उसी डर से मैं डरा हुआ था। अब मैं बिल्कुल सामने की तरफ देखे जा रहा था। और कुछ ही देर बीते थे कि जो औरत थी, लड़की थी, जो राजू के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी, वो ज़ोर से चिल्लाई, और वो भी डरी हुई आवाज़ में। और उसकी चीख सुन कर के मेरे से रहा नहीं गया। मैं पलट करके देखा तो वो तो जैसे धुएं में लिपटी हुई थी। वो सारा शरीर उसके धुएं की तरह हुआ पड़ा था, और धुआं वो ऊपर की तरफ उठ रहा था उसके शरीर से, जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो। और धुआं उसके कपड़े से निकल रहा था और उसके शरीर से भी निकल रहा था। और वो इधर से उधर उतने ही जगह में भागे जा रही थी, कभी मेरे साइड में, कभी खिड़की के साइड में, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती जा रही थी। अब कुछ ही देर हुए थे कि वो बिल्कुल धुएं में बदल चुकी थी और धुआं वहाँ से अब गायब हो चुका था। मैं थर थर काँपता हुआ सब देख रहा था। डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। राजू को मैं देखा। राजू वैसे के वैसे बिना कपड़ों के और उसी लंबे वाली सीट पर लेटा हुआ था। कहा जाए कि बेहोशी में था, वो अपने होश में नहीं था। कुछ देर के बाद मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। वो जो औरत है वो जादू की तरह गायब हो चुकी है, अब वो नहीं आएगी। लेकिन उसके साथ में हुआ क्या था? क्या कोई शक्ति उसको भगा दिया था? क्या मेरे ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी? मुझे तो यही लगा था। मैं राजू के पास चला गया। मैं उसको जल्दी जल्दी कपड़े पहनाने लगा। और तब मैंने देखा, शर्ट पहनाते हुए उसके दाहिने हाथ में एक काले धागे में एक तांबे की तरह एक ताबीज़ बंधा हुआ था, और ताबीज़ पर कुछ लिखा हुआ भी था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है। छपा हुआ था उस पर। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो ये सारा चमत्कार इसी ताबीज़ का है, और ये ताबीज़ की छुई हुई होगी वो चुड़ैल, और तभी उसके बदन में आग लगा होगा, और इसी वजह से वो उस आग में जल कर के और भाग गई है। मैं कपड़े तो पहना चुका था राजू को। अब मैं पानी का छिड़काव उसके चेहरे पर करने लगा था। मैं राजू उठ जा बेटा, उठ जा बेटा। और थोड़ी देर के बाद में राजू ने
आंखें खोल दी कराहते हुए। बोला, उस्ताद वो कौन थी, वो कौन थी, बस इतना ही बोल रहा था। मैंने बोला, बेटा सुनो, जो भी थी वो भाग चुकी है, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम ठीक हो तो मैं अपना ट्रक आगे बढ़ाऊं, क्योंकि इस जगह पर मैं अब रुकना नहीं चाहता हूं। वो बोला, हाँ उस्ताद मैं ठीक हूं, आप ट्रक को आगे बढ़ाओ, जल्दी करो उस्ताद यहाँ से। अब फिर मैं अपने ट्रक की सीट पर, ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और ट्रक अपना स्टार्ट कर दिया था और तेज़ तेज़ ट्रक उस जगह से आगे की तरफ भगाने लगा था। कुछ दूर आगे निकलने के बाद में अब वो उठ कर के बैठ गया था। राजू सीट पर अपनी आ गया था। मैं पूछा, कैसा तबीयत अब? बोला, उस्ताद अब कुछ बेहतर लग रहा है। फिर वो पानी की बोतल से अपनी प्यास बुझाई, थोड़ी बहुत पानी पी। मैंने पूछा, राजू जो तुम्हारे हाथ पर, दाहिने हाथ में जो ताबीज़ बंधी है वो कौन सी ताबीज़ है, कहाँ से तुमने ली है? राजू बोला कि उस्ताद ये हमारी मम्मी किसी बाबा से बनवा के लाई थी बहुत साल पहले। मेरे ऊपर में कोई साया आ गया था, वो उतर नहीं रहा था, मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी, तो मेरी मम्मी ने वो ताबीज़ ला कर के मेरे दाहिने हाथ पर बांधा था और तब से मेरी तबीयत सही हो गई थी। और मैं ताबीज़ ये हमेशा अपने दाहिने हाथ में बांध करके ही रखता हूँ। अगर धागा ख़राब भी हो जाता है काला वाला तो नया लगा देता हूँ, लेकिन ताबीज़ हमेशा बांध कर रखता हूँ, नहीं तो मेरी तबीयत ख़राब होने की डर बना रहता है। अब मैं बिल्कुल उस बात से सहमत था जो मैंने सोचा था कि ये सिर्फ ताबीज़ की शक्ति थी और इसी से राजू की भी जान बची थी और मेरी भी जान बची थी। अगर वो ताबीज़ नहीं होती राजू के हाथ पर तो हम लोग तो दोनों का खात्मा उस चुड़ैल ने कर दिया होता। पहले राजू को मारती या इसके बाद मुझे मारती। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइएगा, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। वो कहानियाँ आपको बहुत मज़ेदार लगेगी, मनोरंजन होगा आपका। तो दोस्तों हम फिर कल मिलते हैं नए कहानी में, नए दिन में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।